बहुत कम लोग जानते हैं। तो रीट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सालों से यूएस, सिंगापुर, हांगकांग ये सब जगहों पे चल रहा है। इंडिया में इसको आने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया क्योंकि इंडिया में रूल्स, डिविडेंड ये सब के बहुत इश्यूज थे। तो बड़ा सिंपल सरल तरीके से मैं समझाता हूं। म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड किस चीज का होता है कि भाई आप जो है स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप 10 कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप रिलायंस खरीदना चाहते हो, इन्फोसिस खरीदना चाहते हो, टीसीएस खरीदना चाहते हो, इन तीनों का शेयर मिला के करीबन 8-10 हजार रुपए का है, पर आपके पास तो 2,000 रुपए है, तो यानी अब आप खरीद ही नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप एक कॉमन पूल में डालते हो जो पूल इन स्टॉक्स को खरीदता है। ओके, वो म्यूचुअल फंड होता है। राइट। तो मेरे पास 2,000 रुपए थे जी, वो म्यूचुअल फंड के पास ने ये तीनों कंपनीज में शेयर खरीदे हुए, क्योंकि मेरे जैसे 1 लाख धारकों ने 2,000 रुपए दिए हुए उनको। अब 2,000 मुझे रिलायंस में मिल गया, टाटा में मिल गया, टाइटन में मिल गया, वो सब मिल गया, सब मिल गया, कुछ कुछ प्रपोर्शन जो मेरा अधिकार है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतने प्रपोर्शन में मिल गया। अगर मैं जाता तो रिलायंस का ऐसा नहीं है कि मैं रिलायंस का आधा शेयर खरीदूं या 1.25 शेयर खरीद लूं या 0.25% शेयर खरीद लूं, 0.25 शेयर खरीद लूं, ऐसा नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं होता। वो तो अकेला शेयर अभी 3,000 का है। हाँ, वो अकेला ही शेयर 3,000 का, तो यानी कि एक ही शेयर खरीदने के लिए मुझे 3,000 रुपए जेब से निकालने पड़ेंगे। मेरे पास है ही 2,000 रुपए और मैं चाहता हूं सब में इन्वेस्ट करना। तो ये काम मेरे लिए कौन करता है? म्यूचुअल फंड करता है। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है जी, जैसे हम इस कमर्शियल बिल्डिंग में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है यार इस कमर्शियल बिल्डिंग में आगे जाके 5-10 साल में बहुत स्कोप है, ये जगह बढ़ने वाली है, इस जगह में वैल्यू बढ़ने वाली है और इसमें रेंटल्स बढ़ने वाले हैं, तो मैं यहां पे एक शॉप लेना चाहता हूं। अब यहां शॉप आती है 70 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की। हमारे पास तो ना है 1 करोड़ रुपए, मेरे पास 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूं? तो रीट जो होता है वो इन सारे यूनिट्स का म्यूचुअल फंड बन जाता है। तो रीट क्या करेगा? रीट ऐसे मेरे जैसे बहुत लोगों को इकट्ठा करेगा और वो आके ये पूरी बिल्डिंग खरीद लेगा। तो जितनी इसमें शॉप्स होंगी वो किराया अब किसको देंगी? रीट को देंगी, क्योंकि रीट मालिक हो चुका है इसका। और वो रीट जो है वो आगे जाके अपने यूनिट होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली वो डिविडेंड बांट देगा अपनी कुछ फीस रख के। ओके। अब कैपिटल एसेट भी अप्रिशिएट हो रहा है कि जब समझो 10 साल पहले ये बिल्डिंग में किसी ने निवेश किया होगा तो हो सकता है 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में किया होगा, आज ये भाव हो गया होगा 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो वो अप्रिसिएशन भी उन यूनिट होल्डर्स को मिल रहा है। तो क्या जो आदमी रीट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये पता होता है कि ये किस एब्सोल्युटली बिल्डिंग का, किस प्रॉपर्टी का रीट है? यस, बिल्कुल उसको पता होता है कि ये मैं समझो मैं पीछे माइंडस्पेस का रीट आया, तो माइंडस्पेस का रीट आया तो कौन सा मॉल है वो पूरा डीआरएचपी में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उन्होंने बताया हुआ है। पर्टिकुलर मॉल में इन्वेस्ट करना, मतलब ये हो गया। अगर वो मॉल है उसमें कितने टेनेंट है, कितनी दुकानें हैं, कितना स्क्वायर फीट है, कितना रेंटल आता है, कितनी कॉमन एरिया मेंटेनेंस आती है, क्या खर्चे लगते हैं, मैन पावर क्या है, पूरा आता है, उनको पूरी रिपोर्ट आती है। और उस बेसिस पे जो पैसा बचता है वो यूनिट धारकों को डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया जाता है।